Students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla, and in this lecture we are going to discuss about ways and means advances. In short, it is called as WMAs. कंटेक्स्ट क्या है? जैसा कि आप लोग अक्सर मेरे वीडियोस में भी सुनते रहे होंगे, वेज एंड मींस एडवांसेस इंक्रीज़ कर दिया, लिमिट इंक्रीज़ कर दी है आरबीआई ने। और भी रिसेंटली कोविड-19 की वजह से भी कई बार आपने ये न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ देखी होगी कि आरबीआई ने अनाउंस किया है 60% इंक्रीज़ इन वेज एंड मींस लिमिट फॉर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी इसी तरह आरबीआई ने वेज एंड मींस की लिमिट जो थी उसको एक्सटेंड किया था। तो कई बार आप लोग के माइंड में क्वेश्चन उठता होगा ये वेज एंड मींस एडवांसेस क्या है। तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम बहुत ही सिंपल तरीके से ये समझेंगे कि एक्चुअली ये WMAs होता क्या है। बहुत अगर सिंपल टर्म्स में बोलें तो इट इज़ अ टेम्परेरी लोन फैसिलिटी। एक टेम्परेरी लोन फैसिलिटी होती है। अगर लोन फैसिलिटी है तो इसका मतलब कोई ना कोई बोरोवर भी होगा और कोई ना कोई देनदार भी होगा, कोई देने वाला होगा, कोई लेने वाला होगा। तो देने वाला कौन है? आरबीआई जो है वो लोन देता है, लोन ग्रांट करता है। और लेने वाला कौन है? आरबीआई किसको लोन देता है? आरबीआई लोन देता है गवर्नमेंट्स को। गवर्नमेंट्स मीन्स इट कुड बी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स. It means it is a loan facility in which loan is provided to governments by RBI. और किस लिए आरबीआई लोन देता है गवर्नमेंट्स को? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस लिए लोन देता है? ये दिया जाता है टेम्परेरी मिसमैच को ओवरकम करने के लिए। टेम्परेरी मिसमैच किसके बीच में? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में। रेवेन्यू कलेक्शन और एक्सपेंडिचर के बीच में जब कोई टेम्परेरी मिसमैच होता है तब आरबीआई गवर्नमेंट को लोन देता है कि ठीक है 90 दिन के लिए हम आपको ये लोन दे रहे हैं, जब आपका रेवेन्यू कलेक्शन हो जाए तब आप हमें कुछ % इंटरेस्ट रेट के साथ ये रुपया या ये पैसा या ये लोन लौटा देंगे, रीपेमेंट कर देंगे। अब ये टेम्परेरी मिसमैच क्या होता है? क्या टेम्परेरी मिसमैच होता है? डेफिनेटली होता है। जब भी गवर्नमेंट बजट प्लान करती है तो गवर्नमेंट पहले ये एनालाइज करती है कि उसके पास कितना रिवेन्यू आएगा। रिवेन्यू किससे आता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस से और डायरेक्ट टैक्सेस से। जो भी रिवेन्यू कलेक्शन होता है पहले गवर्नमेंट उसको एनालाइज करती है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। प्रिडिक्ट करती है कि इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इस फाइनेंशियल ईयर में होंगी तो हमारे पास इतना टैक्स कलेक्शन होगा। और फिर जितना अमाउंट का कलेक्शन होता है उस कलेक्शन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर प्लान करती है। सपोज़ कि गवर्नमेंट को लगता है कि उसके पास इस फाइनेंशियल ईयर में 100 रुपीज़ आएंगे तो वो फिर वो 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग अपना एक्सपेंडिचर प्लान करेगी, अपने 100 रुपीज़ को डिफरेंट सेक्टर्स में एलोकेट करेगी। यही तो बजट होता है ना। तो इस बजट में क्या होता है? रेवेन्यू कलेक्शन गवर्नमेंट प्रिडिक्ट करती है और प्रिडिक्टेड रेवेन्यू कलेक्शन के बेसिस पर एक्सपेंडिचर को प्लान करती है। अब होता क्या है? वो प्रिडिक्टेड रिवेन्यू कलेक्शन हो सकता है एक्चुअल रिवेन्यू कलेक्शन से ज़्यादा भी हो और कम भी हो। हमारा एक्चुअल रिवेन्यू कलेक्शन हो सकता है प्रिडिक्टेड से कम कलेक्ट हो या ज़्यादा भी कलेक्ट हो सकता है। या हो सकता है जिस टाइम पे गवर्नमेंट ने सोचा हो कि उसको इतना अमाउंट कलेक्ट होगा रिवेन्यू, उस टाइम पे ना कलेक्ट होकर वो कलेक्शन थोड़ा डिले हो जाए कि अभी 1 महीने बाद वो कलेक्शन आएगा। तो उस केस में क्या होता है? गवर्नमेंट ने तो एक्सपेंडिचर प्लान कर रखे हैं, अब उन एक्सपेंडिचर को करने के लिए गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है। उस केस में आरबीआई कम्स एज अ रेस्क्यू। आरबीआई ये कहता है कि हम आपको लोन दे रहे हैं अभी के लिए, क्योंकि अभी के लिए आपके पास रेवेन्यू अवेलेबल नहीं है, तो हम आपको पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर करने के लिए अभी रेवेन्यू दे रहे हैं। आपका जब रेवेन्यू कलेक्शन हो जाए तब आप हमें रेपो रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट पे विदिन 90 डेज ये अमाउंट आप रीपे कर देंगे, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। तो अगर हम रिकैप करें तो रिकैप में क्या है? इट इज़ अ टेम्परेरी लोन फैसिलिटी। टेम्परेरी लोन फैसिलिटी होती है इंटरेस्ट पेमेंट टू द सेंट्रल बैंक। इसमें गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, दोनों को ही सेंट्रल बैंक को यानी आरबीआई को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और वो इंटरेस्ट कितना होता है? वो इंटरेस्ट होता है करंट रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू कॉमर्शियल बैंक। आरबीआई जिस लोन पे कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है उसी लोन पे वेज एंड मीन्स एडवांसेस के तहत गवर्नमेंट को भी लोन देता है। तो रेपो रेट पे गवर्नमेंट को लोन मिलता है। टेन्योर कितना होता है उस लोन का? 90 डेज या 3 मंथ्स। मतलब ये शॉर्ट टर्म लोन होता है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म टेम्परेरी मिसमैच को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट को देती है आरबीआई। इट मीन्स गवर्नमेंट को 90 डेज के अंदर ये लोन आरबीआई को रिटर्न करना है।
अब WMAs की लिमिट कितनी होगी, कोई स्टेट गवर्नमेंट या कोई यूनियन गवर्नमेंट कितना लोन ले सकती है RBI से WMAs के तहत। ऐसा तो नहीं है कि जितना चाहे गवर्नमेंट उतना लोन ले ले, नहीं, कुछ लिमिट डिसाइड होती है और ये लिमिट म्यूचुअली डिसाइड करती है RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साथ बैठ कर डिसाइड करती है कि इस फाइनेंशियल ईयर में कितनी WMAs की लिमिट होगी। इसका कुछ क्राइटेरिया है, कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। क्राइटेरिया क्या है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना रेवेन्यू कलेक्शन हुआ और कितना गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, उसके बेसिस पर करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए RBI और गवर्नमेंट वेज एंड मीन्स की लिमिट डिसाइड करते हैं। अगर थोड़ी सी हिस्ट्री देखें इसकी, तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस कब स्टार्ट हुआ, ये अप्रैल 1 1997 को स्टार्ट हुआ। इसने एड हॉक टेम्परेरी ट्रेजर बिल जिससे फाइनेंस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के डेफिसिट को, उसको रिप्लेस करके वेज एंड मीन्स आया। मतलब वेज एंड मीन्स के पहले ट्रेजरी बिल को यूज़ करती थी गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को, बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। हालांकि वो भी काम RBI ही करता था, RBI ही करता, क्योंकि RBI के सेक्शन 17 क्लॉज 5 में दिया हुआ है कि RBI हैज़ टू और RBI विल लेंड टू सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एज वेज एंड मीन्स एडवांसेस। RBI रेगुलेट होता है, RBI एक्ट 1934 के तहत RBI रेगुलेट होता है, जिसके सेक्शन 70 क्लॉज 5 में ये क्लॉज दिया हुआ है कि RBI हैज़ टू लेंड टू द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एज वेज एंड मीन्स एडवांसेस। अगर हम बात करें कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, नॉर्मल WMAs और स्पेशल WMAs। स्पेशल WMAs क्या होते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी। इसमें गवर्नमेंट को कुछ कोलेट्रल रखना पड़ता है, और गवर्नमेंट के पास क्या कोलेट्रल होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो RBI के पास एज अ कोलेट्रल रखती है, और उसके बाद RBI वेज एंड मीन्स एडवांसेस के तहत गवर्नमेंट को लोन देता है। स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी या स्पेशल WMAs में गवर्नमेंट को थोड़ा सा फ़ायदा होता है, अगर वो अपना कोई कोलेट्रल रख रहा है तो उसको करंट रेपो रेट से 1% का कम इंटरेस्ट रेट देना होता है। तो अगर गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ के साथ स्पेशल WMA की फैसिलिटी को यूज़ करता है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट हैज़ टू पे 1% लेस देन रेपो रेट। In case government has utilizes its 75% capacity of special drawing facility, अगर 75% तक की लिमिट गवर्नमेंट ने एग्जॉस्ट कर ली है या SDF की लिमिट पूरी एग्जॉस्ट कर ली है, उसके बाद गवर्नमेंट को नॉर्मल WMAs के तहत RBI लैंड करता है, और इसका एवरेज कितना था, 3 years एवरेज ऑफ एक्चुअल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट। तो इसके बेस पर नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसेस RBI देता है गवर्नमेंट को, जिसमें करंट रेपो रेट के तहत गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। हालांकि न्यूज़पेपर में आप ज़्यादा इसके बारे में नहीं सुनेंगे, नॉर्मल एंड स्पेशल आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन आता है कि इस समय कितनी लिमिट है, इस समय गवर्नमेंट जो है वो कितना वेज एंड मीन्स एडवांसेस के तहत कितना RBI से लोन ले सकती है। तो अगर हम बात करें फॉर सेंटर के लिए अप्रैल से लेकर सितंबर फाइनेंशियल ईयर 2021 तक की जो लिमिट फिक्स करी गई है वो अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 करोड़ की फिक्स करी गई है, और ये 60% हायर है पिछली बार के सेम पीरियड के, जो फाइनेंशियल ईयर 20 का में जितनी लिमिट थी उससे 60% ये लिमिट हायर है। हायर क्यों है, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट को कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा मिसमैच फेस करना पड़ रहा है रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर में, जिसको ओवरकम करने के लिए RBI जो है वो सेंटर गवर्नमेंट को हेल्प कर रहा है। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो उनके लिए भी 60% इंक्रीज़ के बाद जो उनकी WMA लिमिट बनती है वो बनती है 51,560 करोड़। इसके लिए वैलिड है सितंबर 30 तक वैलिड है, मतलब सितंबर 30 तक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो RBI से वेज एंड मीन्स एडवांसेस के तहत इतना अमाउंट ले सकते हैं। ये कलेक्टिवली जितने स्टेट्स हैं उनकी लिमिट है, कुछ स्टेट ज़्यादा भी ले सकते हैं, कुछ स्टेट कम भी ले सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी एक बार न्यूज़ में डिस्कस किया कि केरला ने अपनी और लिमिट को एग्जॉस्ट कर लिया है, पंजाब ने कहा है कि वो अभी लोन नहीं है, अपना मार्केट जो है मार्केट में नहीं जाएगी, लोन नहीं रहेगी, दे हैव द सफिशिएंट रेवेन्यू। तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अपने लोकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग लोन लेती हैं RBI से अंडर वेज एंड मीन्स एडवांसेस। अगर हम बात करें लिमिट की, तो ये लिमिट का मतलब होता है ये लिमिट पूरे फाइनेंशियल ईयर तक स्प्रेड होती है। ऐसा नहीं होता कि सेंट्रल गवर्नमेंट इमीडिएटली और इकट्ठे जो इतनी लिमिट को क्रॉस करके RBI से पैसा ले ले, नहीं, ये लिमिट मंथली डिवाइज होती है, मंथली डिवाइडेड होती है, स्प्रेड पूरे फाइनेंशियल ईयर में स्प्रेड होती है, मंथ वाइज आप ले सकते हैं। बट इन सर्टन सर्कमस्टांसेस RBI इस लिमिट को
कलेक्टिवली भी या कलेक्ट करके इकट्ठे भी एक इंस्टॉलमेंट में या एक सम में भी दे सकती है इन सर्टेन स्पेसिफिक और अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस, जैसा कि ये कोविड-19 के समय हम फेस कर रहे हैं। पहले ये लिमिट कम थी, आरबीआई ने 60% इंक्रीज़ किया। तो क्यों आरबीआई ने इंक्रीज़ किया? जाहिर सी बात है, कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, दोनों का ही रिवेन्यू कलेक्शन डिक्रीज़ हुआ है। ऑन द अदर हैंड एक्सपेंडिचर बढ़ा है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज़ टू माइग्रेंट सेक्शन, और जो हमारे ऐसे वर्कर्स हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं जिनकी नौकरी चली गई, उनको भी इस फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। तो इसी टेम्परेरी मिसमैच को ओवरकम करने के लिए आरबीआई ने ये लिमिट बढ़ाई थी, और अब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही बढ़ी हुई लिमिट के तहत आरबीआई से लोन ले सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, क्या इतना ही लोन ले सकते हैं? नहीं, गवर्नमेंट इससे भी ज़्यादा लोन आरबीआई से ले सकती है। अगर वेज एंड मींस एडवांसेस की लिमिट क्रॉस हो जाती है तो भी गवर्नमेंट के पास फैसिलिटी होती है कि वो आरबीआई से लोन ले ले। उस लोन को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इसमें आरबीआई अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन के लिए, 10 वर्किंग डेज के लिए एक्स्ट्रा लोन गवर्नमेंट को और दे सकता है, बट फिर उस केस में जो इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट को हायर पे करना पड़ेगा। मीन्स ओवरड्राफ्ट में अगर गवर्नमेंट लोन लेती है आरबीआई से तो उसको फिर 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, प्लस रेपो रेट, रेपो रेट से 2% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा आरबीआई को। तो करंट रेपो रेट कितना है? 4% है। तो अगर गवर्नमेंट ने अपनी वेज एंड मीन्स लिमिट को क्रॉस कर लिया और उसके बाद भी वो आरबीआई से लोन मांगती है तो उसको 4+2 यानी 6% पे लोन मिलेगा, वो भी केवल 10 दिन के लिए। इट मीन्स गवर्नमेंट को 10 दिन के अंदर वो लोन लौटाना पड़ेगा। WMS कितने दिन में लौटाना पड़ता है? 90 डेज में। और अगर इसके बाद भी गवर्नमेंट के पास फंड सफिशिएंट नहीं हुआ, तब अगर इसके बाद भी गवर्नमेंट के पास फंड सफिशिएंट नहीं हुआ, देन गवर्नमेंट कैन इन्वोक द सेक्शन 5 ऑफ द क्लॉज, सेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 5 एंड क्लॉज 3 ऑफ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो प्राइमरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू करेगी एंड आरबीआई हैज़ टू सब्सक्राइब इट। और ऐसा कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स में होता है, जैसे एक्ट ऑफ वॉर और नेचुरल कैलामिटीज़, मतलब ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन जो कि जनरली नहीं आती हैं। तो उस केस में गवर्नमेंट जो है वो इस सेक्शन को यूज़ करके अपने बॉन्ड को या अपने प्राइमरी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको इशू करेगी एंड आरबीआई हैज़ टू सब्सक्राइब इट एंड आरबीआई हैज़ टू इंक्रीज द ट्रेडिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन सेकेंडरी मार्केट टू हेल्प द गवर्नमेंट एज वेल। तो उस केस में गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदेगी भी और उनकी ट्रेडिंग को भी इंक्रीज करेगी सेकेंडरी मार्केट में। तो इस तरीके से आरबीआई बहुत तरीके से गवर्नमेंट को लोन दे सकती है, फाइनेंशियली हेल्प कर सकती है। मगर आप याद रखिए WMAs के अंदर ये फाइनेंसिंग फैसिलिटी नहीं होती। ये शॉर्ट टर्म टेम्परेरी मिसमैच को ओवरकम करने के लिए आरबीआई गवर्नमेंट को फाइनेंशियली हेल्प करती है। इट इज़ नॉट द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि WMAs क्या होता है। इस लेक्चर में इतना ही। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।